नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा एक न्यू एक्टिविटी इंडेक्स जो है वो प्रेजेंट किया गया है। अभी के लिए लेटेस्ट जो इसका मंथली बुलेटिन आया था ओके, तो वहां पर उन्होंने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स ओके ये पेश किया है, जिसके तहत आप रियल टाइम बेसिस के ऊपर जो है डाटा एनालिसिस कर सकते हैं वेरियस सेक्टर्स का ओके भारत की इकोनॉमी में। तो इससे ये पता चलेगा कि रियल टाइम बेसिस पे कौन सा सेक्टर जो है स्ट्रेस्ड है, कौन सा सेक्टर बूम पे है, कौन सा सेक्टर है जो रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पर 27 अलग अलग हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, जिसके तहत ये पता चलता है रियल टाइम बेसिस पे कि कौन से सेक्टर की क्या कंडीशन है। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में ग्रोथ को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा ओके, अच्छी आउटपुट जो है वो निकल सकती है। वो कैसे निकल सकती है, जब रियल टाइम बेसिस के ऊपर ओके मौजूदा टाइम पे, जैसे मैंने आज ही देखा, आज ही मुझे आज की सिचुएशन पता लगी ओके, इसको हम बोलते हैं रियल टाइम बेसिस। तो उससे क्या होगा कि जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा ना उसमें थोड़ी मजबूती आ जाएगी। जो यहाँ पर रिजल्ट चल रहा है उस हिसाब से पॉलिसी को यहाँ पर फ्रेम किया जा सकेगा ओके। तो कल का सुधार जो है ना, आज ही उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी सुधार करने का, कि कल को जो स्ट्रेस जो है, जो सेक्टर स्ट्रेस्ड है, कल को हमने उसको भी जो है रिवाइवल करना है ओके। तो उसके लिए उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी ओके। अगर रियल टाइम बेसिस के ऊपर डाटा पता चलता जाएगा तो फायदा होगा ओके। वैसे अगर 3 महीने बाद जीडीपी का डाटा आता है, अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या जीडीपी रही, तो फिर उस हिसाब से पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, उस हिसाब से फिर स्टिमुलस पैकेजेस होते हैं। अगर रियल टाइम बेसिस के ऊपर पता चलता है तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा काम यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर आरबीआई ने पेश किया है न्यू एक्टिविटी इंडेक्स ओके, इसके नाम में ही है एक्टिविटी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, ये पहला अटेम्प्ट है आरबीआई का ओके एट कंस्ट्रक्टिंग ए कॉम्पोजिट एंड डायनामिक इकोनॉमिक इंडेक्स फॉर इंडिया नीड्स टू बी फाइन ट्यून्ड टू ड्यूली ऑप्टिमाइज्ड पॉलिसी डिसीजन। अच्छे से इसको फाइन ट्यून करके चलना है आने वाले समय में। अगर अच्छे पॉलिसी डिसीजन बनाने हैं आने वाले समय में, तो इससे जो नंबर्स पता चल जाते हैं कि क्विक रिकवरी कहां पर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में पोस्ट कोविड लॉकडाउन के बाद ओके, कौन से यहाँ पर सेक्टर्स टेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है वहां पर अभी भी स्ट्रेस काफी है। हॉस्पिटैलिटी मतलब जहां पर होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो वहां पर लोग अभी विजिट नहीं कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं वहां पर ओके। तो वहां वो बंद पड़े हैं। तो सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेस सेक्टर है यही है हॉस्पिटैलिटी ओके, लॉकडाउन खुलने के बाद भी। इसके अलावा यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी मुल्क के जहां पर हम बात यूज करते हैं सेंट्रल बैंक, तो उसके आरबीआई ओके, जैसे हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंक है, वैसे हर एक मुल्क का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं ओके। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो इकोनॉमिक मॉडलिंग टेक्निक्स जो यहाँ पर यूज की जाएगी ओके, एंड कंप्यूटिंग पावर टू इंटीग्रेट कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इनटू देयर फोरकास्ट मॉडल्स। तो ये टेक्निक्स ओके, कंप्यूटर पावर और मॉडलिंग टेक्निक्स इनको यूज करके ये जो है आपके पास रियल टाइम बेसिस के ऊपर डाटा जो है उपलब्ध करवाएंगे, फोरकास्ट करेंगे ओके, जिससे कि फायदा होगा भारतीय इकोनॉमी को। तो आगे बात कर रहे हैं कि आरबीआई इसको एज ए नाउ कास्ट सूट जो है इसको यूज करेगी कि अभी के लिए जो डाटा आपको चाहिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो करंट क्वार्टर ग्रोथ ओके, तो उसके बारे में भी यहाँ पर पता लगाया जा सकता है ऑन द रियल टाइम एक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर्स टू आइडेंटिफाई कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पैटर्न्स ओके। तो उनके ऊपर फोकस करके, तो यहाँ पर जो आइडिया है ये है टू यूज मशीन लर्निंग टूल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रोजेक्ट जीडीपी नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट हाई फ्रीक्वेंसी डाटा रिलीजेस। तो यहाँ पर जीडीपी के बारे में भी जो अनुमान होगा पहले से लगा दिया जाएगा कि आने वाले समय में कितनी जीडीपी जो हो सकती है। हालांकि अभी भी बहुत सारे जो यहाँ पर सर्वेज हैं, बहुत सारे यहाँ पर एजेंसीज हैं जो जीडीपी की जो प्रेडिक्शन लगाती हैं, जैसे आईएमएफ है वो भी फ्यूचर जीडीपी की प्रेडिक्शन लगा देता है अलग अलग कंट्रीज के बारे में ओके। इसके अलावा जो किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है वो भी प्रेडिक्शन लगा देता है ओके। तो यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे जो है यहाँ पर जीडीपी का जो सिचुएशन रहेगी आने वाले समय में, और करंट क्वार्टर में अभी क्या सिचुएशन है ओके। तो यहाँ पर जिस टूल्स को यहाँ पर यूज किया जाएगा मशीन लर्निंग टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा बात करें जो 27 इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ पर मंथली इंडेक्स में यूज किए जाएंगे, जो यहाँ पर यूज किए जाएंगे वो है मंथली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओके, दूसरा है रियल फ्राइट, तीसरा है टैक्स कलेक्शन, चौथा है ऑयल प्राइसेस, फिर है पावर सप्लाई, फिर है स्टील आउटपुट, बिसाइड्स परचेजिंग मैनेजर्स इंडिसेस ओके। सो परचेजिंग मैनेजर्स इंडिसेस के अलावा ये सभी जो है यहाँ पर इंडिकेटर्स है जिसके तहत अनुमान लगाया जाएगा रियल टाइम बेसिस पे कि क्या सिचुएशन होने वाली है इकोनॉमी की ओके। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं गूगल मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं ओके, जिसके वजह से सही अनुमान यहाँ पर नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पर जो है ग्रेट फोकस किया जाएगा जीएसटी डाटा के ऊपर, ओके, ना कि ग्रॉस कलेक्शंस के ऊपर। तो देखो जैसे जैसे डिजिटाइजेशन किसी भी चीज का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस है, ठीक है, किसी भी चीज का, वो भी बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर लास्ट में ऑथर बात कर रहे हैं कि जो नया इंडेक्स है इसको भी स्टैंडर्डाइज करना है, ओके, ग्लोबल लेवल पर, कि इसका कोई स्टैंडर्ड हो। मतलब ऐसा ही नहीं है कि कोई भी इसको ये कह दे कि ये तो मतलब कोई बात ही नहीं बनी, आपने जिस बेसिस के हिसाब से ये इंडेक्स बनाया है वो बेसिस ही खराब है, ओके। एक अच्छा यहाँ पर स्टैंडर्ड इसका मेंटेन करना है, बनाना है। तो यहाँ पर इसको फॉर्मलाइज करना है, कॉन्टिन्यूसली जो है इसको कंस्ट्रक्ट करते रहना है, ताकि कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको यहाँ पर फायदा हो, अच्छी पॉलिसी बनती रहे, ओके। तो यहाँ पर इट्स अ टाइम द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस identified a set of leading, concurrent and lagging economic indicators to project growth। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो खराब चल रहे हैं, मतलब जो सेक्टर्स सही नहीं चल रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी आइडेंटिफाई करें अलग अलग सेक्टर्स को, ठीक है, वहां पर क्या अप्रोच लग सकती है, कैसे उनको सही करें, इसके बारे में भी सॉल्यूशंस निकालें और इसके ऊपर अच्छे से और काम करें, इसको और मजबूत करें आने वाले समय में, ओके, जो कि एक ट्रस्ट है वो बढ़ जाए, बनना शुरू हो जाए अलग अलग सेक्टर्स में, कि जो इंडेक्स है इसके थ्रू जो भी डाटा हमारे पास आता है वो सही है, ऑथेंटिकेटेड है, खराब नहीं है। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।